मोदी सरकार पर का मोदी जी पर नाम भरोसा करी, सरकार पर काम भरोसा करी। 10 साल ही तो सजा है। अरे 10 साल कम है क्या? 10 साल कहाँ से लाके भरेगा? हाँ? अब तो 2-4 साल और है ना, 10 साल कहाँ से ऊपर से लाएंगे गिफ्ट में क्या? अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग गाड़ी उड़ी छोड़ छाड़ के लाइसेंस तोड़ के फेंक दिया जाएगा। चल के गांव में मिट्टी रोड पर झाड़ू मार के सब्जी बेच के 7,000 10,000 कमाने वाला आदमी, उसको अगर आप जेल में डाल देंगे, 10 साल जेल चला जाए या 7 लाख जुर्माना, वो कहाँ से ले आए? भाई ड्राइवर 10-5 हज़ार रुपये कमाने वाले के ऊपर इतना जो लगाया जा रहा है, ये गलत है। ये कानून वापस लिया जाए। हड़ताल लंबी चलेगी तो चलेगी, गाड़ी भेज दिया जाएगा। कोनो गाड़ी है, खेती बाड़ी है, आदमी खेती बाड़ी करेगा, क्या करेगा? 10 साल की सज़ा बहुत होता है। ड्राइवर क्या है, 7 लाख रुपये जुर्माना भी है। 7 लाख जुर्माना भी है। ड्राइवर पैसा कहाँ देगा? जब इंश्योरेंस देगा, भाई लड़ेगा बुढ़े इंश्योरेंस देगा। ड्राइवर देना, जब ड्राइवर पास इतना पैसा रहता तो वो कोई और धंधा नहीं करता, वो ट्रक क्यों चलाता? नियम गलत लगा दिया ना, जो नियम है गलत है, इसको संशोधन किया जाए। ड्राइवर एक मजदूर वर्ग है, वो किस तरह से 5,000 7,000 में अपने परिवार को चला रहा है, ये उन्हीं लोग से ही पहले आकर पूछें। और अब ड्राइवर सचेत हो रहे हैं। इसके पहले किसान मुद्दा था, तमाम प्रकार की मुद्दाएं थी, ड्राइवर वंचित थे। अब ड्राइवर भी जागरूक हुए। इसके पहले मोदी जी के नाम पर वो जाकर वोट देते थे, मगर आज उन लोगों का भी वो विश्वास उठ चुका है। बेचारा आता है, ड्राइवर की गलती भी नहीं होती, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभार झूठे भी केस लग जाते हैं, तब भी ड्राइवर फंस जाता है। इतना देगा कहाँ? ऐसा कानून होता है कि चलिए ड्राइवर दारू पी के चला रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कानून बने तो एक बस चलेगा। भारत सरकार ने एक नया कानून लाया है ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों के लिए, लगभग सभी ड्राइवरों के लिए, जिसमें 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माने तय किए गए हैं। हालांकि हिट एंड रन केस में ये पहले 2 साल सज़ा थी और बहुत सारे आरोपी इसमें बेल पाए जाते थे, लेकिन इसको लेकर पूरे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों में एक प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। और इस वक्त हम बनारस में हम आप पीछे देख रहे होंगे कि सारी ट्रकें खड़ी हैं, डाक पार्सल से लेकर सामान जो ले जाने वाली ट्रकें होती हैं वो सारी खड़ी हैं। और इनकी मांग है कि जो पुराना कानून था उसी को लागू किया जाए। तो हम इस वक्त बनारस के लहरतारा इलाके में हैं और हमारे साथ पीछे कुछ ड्राइवर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या मांगे हैं ड्राइवरों की। वो कई दिन से ये ड्राइवर हड़ताल पे हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव तिवारी। कितने दिनों से हड़ताल जारी है? किस चीज़ को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं? 1 तारीख से जारी है। 1 तारीख से। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? ये जो कानून है इसको वापस लिया जाए। पहले क्या कानून था? पहले कानून ये था कि गाड़ी की बीमा होती थी, बीमा के क्लेम से क्लेम दिया जाता था। गाड़ी एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के पेपर कंप्लीट हुआ करते थे और बीमा से क्लेम दिया जाता था। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, बिजनेस वालों को, पब्लिक को, बसें भी नहीं चल रही हैं। 3 दिन का बोला गया है। अच्छा, 3 दिन में अगर आपकी मांगे नहीं होती हैं, कुछ संशोधन नहीं होता, उसके बाद क्या करेंगे? विचार किया जाएगा। विचार करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम इंद्र सेन है। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगे पूरी करेगी? सरकार मांग हमको तो कम उम्मीद है कि पूरी करे। इसी तरह ये इतना मोटर व्हीकल एक्ट है, न कोई यूनियन है न कुछ है, उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार पर तो भरोसा रख सकते हैं। मोदी सरकार पर का मोदी जी पर नाम भरोसा करी, सरकार पर काम भरोसा करी। किसानों पे जो कानून आया था आखिर उन्होंने वापस 750 वापस लिए तो क्या हुआ? दूना मिला किसानों को? खाद 45 किलो की बुढ़िया मिलने लगी। पैसा रखिए, शायद आप लोग भरोसा कुछ पर नहीं है, अपने पर तो भरोसे नहीं है कि नहीं हम माल ला दें तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मर जाएंगे तो मेरी डेड बॉडी आएगी। आपकी तो बात से लगता है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर इस हड़ताल तो लंबी चलेगी। हड़ताल लंबी चलेगी तो चलेगी, गाड़ी भेज दिया जाएगा। कोनो गाड़ी है, खेती बाड़ी है, आदमी खेती बाड़ी करेगा, क्या करेगा? भाई चोरी वोरी तो होगा नहीं। 5 लाख की गाड़ी नहीं, 1.5 लाख का टेम्पू नहीं खरीदे और कोई मर गया तब तो हमारा नहीं लगता सरकार ने जब ये कानून पेश किया होगा कुछ आपके कुछ बारे में हम लोग सोचा होगा? इसके बारे में हम लोग सोचे ही नहीं, पेपर में भी नहीं आया कि कानून ऐसा पास हो रहा है। हाँ, सलाह लेना कोई चाहिए। यूनियन वगैरह तो आप लोगों की होगी? यूनियन है, लेकिन यूनियन का अधिकार जो पहले अधिकारी थे वो मर गए। अब यूनियन का उतना बोलबाला यहाँ है नहीं। 2024 का इलेक्शन सामने है, सरकार हो सकता है आप लोगों के इलेक्शन फेवर के सारा इलेक्शन में हम लोग वोट देकर करेंगे क्या? जब ईवीएम में बदल जाता है, डिस्चार्ज हो जाती है, टेम्परिंग हो जाता है, तमाम वकील तो लड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है? बताइए। हमको उम्मीद नहीं है, 5% भी नहीं है। क्या नाम है आपका? रुदल यादव।
क्या लगता है सरकार इस फैसले को वापस लेगी? कब तक हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल तो वापस 1 तारीख से लगा हुआ, मगर ये हड़ताल सरकार वापस लेने लायक नहीं है, नहीं लेने है। अगर ये सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग गाड़ी उड़ी छोड़ छाड़ के लाइसेंस तोड़ के फेंक दिया जाएगा, चल के गांव में मिट्टी रोड पर झाड़ू मार के सब्जी बेच के खाएंगे। गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आज दूसरा दिन है, आप लोगों का भी तो नुकसान हो रहा होगा। भाई नुकसान तो वही है, नुकसान काफ़ी है। अब मजबूरन है कि हमारे पास उतना पैसे नहीं है कि 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए और 10 साल के लिए सजा हमारे मान के नहीं है। एक तरफ तो मोदी सरकार राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, बहुत सारे हिंदू भाई खुश हैं, लेकिन आप लोग की ये नाराज़गी नहीं लगता कि भूल भूल के आप जाइए दर्शन करिए? नहीं, ऐसे मोदी सरकार ने बहुत गलत काम कर रहे हैं कि गरीबों आदमी को लिए जो है कि छोटे भाई है, गरीब भाई है, किसी तरह से अपने परिवार पाल रहे हैं, ड्राइवरी करके उनके पास कोई नहीं, कोई आदमी ऐसे व्यक्ति है कि जो आधी उम्र उनकी गुजर चुकी है, कुछ भी नहीं करे तो ड्राइवरी करके अपने परिवार को ही 2 रोटी का नमक का व्यवस्था करके अपने परिवार चला रहे हैं। परिवार में और लोग भी ड्राइवर है जो मजदूर आदमी 7,000 10,000 कमाने वाला आदमी, उसको अगर आप जो है कि जेल में डाल देंगे, 10 साल जेल चला जाए या 7 लाख जुर्माना, वो कहाँ से ले आएगा? सरकार तो यही चाहती है कि जो एक्सीडेंट वगैरह हो कम हो, इसी वजह से इतनी कड़ी सख्त सजा रखी होगी। सरकार सवाल तो बना दी और 70 की स्पीड से चलो कि एक्सीडेंट कम हो जाएगा ये कानून लाने से, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। ड्राइवर कोई स्वयं अपने से एक्सीडेंट नहीं करता। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शंभू यादव भैया। कितने साल से आप ट्रक चलाते हैं? 10 साल से। कितने साल से? 8-9 साल से हो गए। 9 साल से। हाँ। कभी ऐसा हुआ था जो कानून आया है, इतना बड़ा कानून आया है, कुछ डर और लग रहा है? नहीं, डर क्या लगेगा इसमें, लेकिन ये जो ऐसे ये कानून जो सही नहीं लगाए हैं, जो भी ऐसे भाई ड्राइवर 10-5 हज़ार रुपये कमाने वाले के ऊपर इतना जो लगाया जा रहा है, ये गलत है कि ये कानून वापस लिया जाए। तो आप लोग के अपनी बात कहीं सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई यूनियन वगैरह किसी ने आगे बात पहुंचाई? कोई नेता होता है? नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं कैसे पहुँचे। सरकार तक बात पहुंचेगी? तो आप लोग हाइए हैं तो मीडिया वाले तो पहुँचे। अरे हम लोग तो हैं, लेकिन हमारी भी खबर बीच में हो सकता है रुक जाए। देखिए क्या होता है, तो जेबे करेगा। किसी तो मंत्री, यहाँ पे कई सारे विधायक हैं, सांसद का ऑफिस है, पीएमओ मोदी जी का ऑफिस है, वहाँ पर आप लोगों ने बात तो रखना चाहिए। वो तो बात सही है कि रखना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी तक रखे नहीं हैं। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल गुप्ता। आप भी ड्राइविंग करते हैं? नहीं, जो कानून आया है ट्रक ड्राइवरों के लिए और भी अलग ड्राइवरों के लिए, क्या लगता है सही है? 10 साल की सज़ा सही नहीं है, इसको सही नहीं कहा जाएगा। सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल 10 साल की सज़ा बहुत होता है। ड्राइवर क्या है, 7 लाख रुपये जुर्माना भी है। 7 लाख जुर्माना भी है, तो कहाँ से दे पाएगा और कहाँ से वो कर पाएगा? सर क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा मन। अच्छा, आपकी ट्रक चलती है? हाँ, ट्रक चलती है। ड्राइवरों की जो हड़ताल है, कितनी जायज़ मांगे जो कानून आया उसको लेकर कैसे देखते हैं? अब वो गरीब बेचारे हैं, इतने वो नहीं कर सकते ना, 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल, 7 लाख, तो कहाँ से दे पाएंगे? सरकार तक आप लोगों ने बात पहुंचाने की कोशिश की? कोशिश तो कर ही रहे हैं, इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। अब वहाँ तक जब पहुँचे तब जाके समाधान हो। सरकार ने जो कानून लाया तो कुछ सोच समझ के ही लाया होगा। वो कहती हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, भारत आज़ाद है। अब हमारे आज़ाद कानून सरकार की तरफ से तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से जो कमाने की प्रक्रिया है वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं कि उनका वेतन कम है, गाड़ियों का भाड़ा कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, हर प्रकार के टैक्स हैं, टोल टैक्स, उससे मालिकों के ऊपर इतना दिए हुए हैं कि वो खुद ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, तो ड्राइवर को क्या देंगे? सरकार कुछ आप लोग के हक में कोई नीति, अब तक 9 साल मोदी सरकार रही, कोई ऐसी नीति लाई है जिससे चलवाने वाले को, चलाने वाले को कोई फायदा हो? कोई नीति नहीं लाए हैं, ये पहली बार नियम लगाए हुए। नहीं तो इतने ज़्यादा टोल टैक्स हैं, इतने टैक्स हैं, इतने सब उनके ऊपर लगा हुआ है, और सब भाड़ा भी बहुत कम है, उनके ड्राइवर की तनख्वाह भी बहुत कम है। मालिक कहाँ से देगा? दूसरा दिन है, क्या लगता है कितना लंबा तक जाएगा ये? अभी जाएगा, अभी तो जंतर मंतर पे है, वहाँ पे कल धरना है। पूरे देश में हो रहा है? हाँ, अब उसके बाद तो फिर नहीं, वहाँ पे अलग हो रहा है, दिल्ली वाले जा रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद तो फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। और भी लोग यहाँ बैठे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद गुप्ता। क्या आप भी ट्रक चलाते हैं? नहीं चलवाते हैं। चलवाते हैं। क्या लगता है जो सरकार कानून लाई है सही है? नहीं सही है। सही नहीं है।
भाई ड्राइवर पैसा कहाँ देगा? जब इंश्योरेंस देगा भाई, लड़ेगा बूढ़े इंश्योरेंस देगा। ड्राइवर देना, जब ड्राइवर के पास इतना पैसा रहता तो वो कोई और धंधा नहीं करता, वो ट्रक क्यों चलवाता? भाई ड्राइवर के पास पैसा ही नहीं, इतना ना दे पाएगा वो पैसा। सर तो क्या मांग क्या है कि इसको हटाया जाए, कुछ संशोधन किया जाए? इसको हटा दिया जाए। जैसे एक्सीडेंट होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे पैसा, जिससे पहले चल रहा था। भाई सैलरी हिसाब से ड्राइवर इतने पैसे नहीं है ना, कहाँ दे पाएगा वो? उसके पास पैसा रहा तो ड्राइवरी क्यों करेगा? क्या नाम है आपका? बच्चा है दो। आप भी ट्रक चलवाते हैं? नहीं ट्रक नहीं, बस चलाते हैं, बस चलवाते हैं। रोडवेज। क्या लगता है कि जो सरकार कानून लाई है, कितना नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान तो बहुत हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। ये जो नियम गलत लगा दिए ना, जो नियम है गलत है, इसको संशोधन किया जाए। वो इतना दे ही नहीं पाएंगे कोई ड्राइवर है, चाहे 10 साल का जुर्माना, जो DL प्लस इंश्योरेंस का मतलब नहीं रहेगा, तब कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रह पाएगा। सरकार अगर ये नहीं मानती है तो कब तक प्रदर्शन चलेगा? देखिए जब तक चलेगा तब चलेगा। 3 दिन का तो आप लोगों ने स्ट्राइक तो यही है 3 दिन का। आप क्या करते हैं सर? बस यही है, बस चलती है अपनी। बस चलती है आपकी भी। आपको भी क्या लग रहा है, ड्राइवर सही है कि सरकार सही है? नहीं, ड्राइवर सही है ड्राइवर सही जी। और सरकार आज अपने मनमाने ढंग से जो ये कानून लागू की है, चाहे वो अभी लागू हुआ हो या न हुआ हो, इसमें ड्राइवर का ही शोषण होना है। इसीलिए ड्राइवर एक मजदूर वर्ग है। वो किस तरह से 5,000 7,000 में अपने परिवार को चला रहा है, ये उन्हीं लोग से ही पहले आकर पूछें। इसके पहले जैसे भाई साहब ने बताया कि इंश्योरेंस था, DL है, और इंश्योरेंस का क्या मतलब रह जाएगा फिर? गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10-10 किलोमीटर जाम लगा है, हाईवे जाम है, आने जाने का संसाधन नहीं है। रोडवेज भी कल बंद था, पूर्ण रूप से बंद था। अधिकारियों का आदेश हुआ मगर ड्राइवर आने को तैयार नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। तो इसमें मालिक भी परेशान है जी, हर तबका परेशान है। जो गाड़ियाँ किस्त पे हैं सभी गाड़ियाँ खिंचाएंगी। अच्छा, आपको लगता है 2024 का इलेक्शन कुछ ही महीनों में है और मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, ड्राइवरों पर ध्यान जाएगा उनका? पूरा ड्राइवरों का ध्यान जाएगा। और अब ड्राइवर सचेत हो रहे हैं। इसके पहले किसान मुद्दा था, तमाम प्रकार की मुद्दाएं थी, ड्राइवर वंचित थे। अब ड्राइवर भी जागरूक हुए हैं। इसके पहले मोदी जी के नाम पर वो जाकर वोट देते थे, मगर आज उन लोगों का भी वो विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वो अब उनके पेट पर लात मारने का यह सरकार काम कर रही है। अच्छा, कुछ महीने पहले राहुल गांधी हर तबके के लोगों से मिल रहे थे, उसमें उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से भी मिली तो उनके हालात को जाना था, तो थोड़ी बहुत जागरूकता आई थी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, उठाना भी चाहिए। विपक्ष को यह उठाना चाहिए। यह एक वर्ग, इसमें न कोई जाति न धर्म है, एक मजदूर संघ का एक वर्ग है जो ड्राइवर हैं। उनके लिए हर एक विरोधी दल जो भी हो, अनेक दलों को उठाना चाहिए इस मुद्दे को, और इस पर काम करना चाहिए, सदन तक उठाना चाहिए। क्या नाम है आपका? रुस्तम। क्या आप भी गाड़ी चलाते हैं? मैं गाड़ी नहीं चलाता। गाड़ी नहीं चलाते हैं आप? गाड़ी चलाते सही चलाते हैं। जी, क्या लिया जो सरकार कानून लाई है सही है? जी गलत है, बिल्कुल गलत है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर बेचारा आता है, ड्राइवर की गलती भी नहीं होती, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभार झूठे भी केस लग जाते हैं, तब भी ड्राइवर फंस जाता है। इतना देगा कहाँ से? क्या मांग है सरकार से फिर? मांग तो है यही, जो पिछला रूल है वही होना चाहिए। पिछला भी कम नहीं था, 2 साल की सज़ा थी, जुर्माना भी था। अब 10 साल हो गया। हाँ यही गलत है, 10 साल हो गया जुर्माना। क्या नाम है? गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ चलाते हैं सर। आज नहीं चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। क्यों चला? क्योंकि मने सब बंदी है, कहाँ लेके जाएंगे, कौन करेगा? इस वजह से हड़ताल है। अब वो कौन सा नियम लगाया है, इसके लिए हड़ताल किया गया है सब। तो एक्सीडेंट होने पे है ना नियम, अभी चलाने पे तो कोई नियम नहीं, चलाने पर नहीं है तो कोई बता सकता कि नहीं होगा? बताइए। 10 साल ही तो सजा है। अरे 10 साल कम है क्या? 10 साल कहाँ से लाके पड़ेगा? अब तो 2-4 साल हो रहा है ना, 10 साल कहाँ से ऊपर से लाएंगे गिफ्ट में क्या? 7 लाख जुर्माना भी है। अरे छोड़िए, हमको नहीं चाहिए जुर्माना उनका, इसका संशोधन करवाइए हम लोग जल्दी। क्या मांगे सरकार से फिर? मांग तो ये कि इस नियम को खत्म करें। लगता है सरकार सुनेगी आपकी? क्यों नहीं सुनेगी? सब अगर टाइट होंगे तो सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? नहीं तो आगे अपनी सबकी चलाए। 750 किसान मर गए थे आंदोलन में। हाँ तो मरे तो ऐसे मरेंगे, ड्राइवर आगे करेंगे। की उम्र माने हैं 15 साल ये, हाँ, और टोल टैक्स की उम्र 30 साल कैसे हो सकता है? उसकी भी तो 15 साल होनी चाहिए कि जीवन भर टोल टैक्स ही लेते रहेंगे वो। और उसको तो 5 साल में जो टोल टैक्स अब ख़त्म होने वाला है, 5 साल हो गए, उसको ख़त्म करने चाहिए इनको। हाँ? और गाड़ी की उम्र है 15 साल में कट जाएगी गाड़ी, लेकिन टोल टैक्स से तो मनमाना वसूल ही रहे हैं।
सब चीज़ों पे कभी आप लोगों की कोई मीटिंग हुई सरकार के साथ, बड़े नेताओं के साथ? इस सब पे बड़े नेताओं को उन्होंने, छोटे मोटे नेताओं के पास यहाँ होती है, डीएम के पास किया जाता, फिर आगे बढ़ नहीं पाता है, यहीं तक रह जाता है। बीमा के इन्होंने दाम बढ़ा दिए, टोल टैक्स के बढ़ा दिए हैं, सबके ज़्यादा ले रहे हैं पैसे, इसलिए भाड़ा बच नहीं पा रहा है। क्या नाम है भैया? राजकुमार गुप्ता नाम अपनी है। गाड़ी चलवाते हैं? जी, अपनी गाड़ी खुद की, अपना ट्रांसपोर्ट है। कितने दिन से बंद है? कितना नुकसान अब तक हो गया होगा? अब नुकसान तो अपना बहुत हो रहा है। हम लोग किस्ती गाड़ी है, किस्त टूट रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ड्राइवर तैयार नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, हर जगह बवाल है, टेंशन है, झगड़ा है, लड़ाई है, सब कुछ है। क्या ड्राइवरों की मांग से जायज़ है? एकदम पूरे 100% जायज़ है। सरकार तक बात पहुंची आप लोगों की कि सरकार की किसी बड़े नेता का बयान आया कुछ? अभी तो नेता का बयान तो हम नहीं जानते, पर हम लोग जनता, हम लोग पब्लिक है, हमारे लोग मोटर मालिक, हम लोग देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, सब कुछ हो रहा है उसमें। ड्राइवर बेचारे हर जगह मरा रहे हैं, पिटा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई इसका सुनवाई नहीं है। रास्ते पे जा रहे बेचारे, जाम लग रहा है, खाने पीने के लिए हर चीज़ की समस्या है उनके पास है, इसीलिए ड्राइवर लोग हड़ताल कर गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, कहीं आना ना जाना। और बोला हम नहीं जाएंगे। भाई कौन जाएगा कि एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता, अगर बाई चांस हो गया तो भाई उसके लिए हम क्यों जाएँ जेल? ये कौन सा कानून आ गया है? कोई ऐसा कानून होता है कि चलिए ड्राइवर दारू पी कर चला रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कानून बने तो एक बार चलेगा। अब ड्राइवर जो नहीं पी कर खाता है, जो एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट उसी से भी हो सकता है। कोई पैदल मोटरसाइकिल वाले भी कर सकते हैं, कार वाले भी कर सकते हैं, जिसके पास गलती दूसरे की भी हो सकती है, फंस जाता है ड्राइवर। ड्राइवर फंसता है। जब भी होता है छोटी बड़ी गाड़ी वाले पिटाते हैं। ड्राइवर जब भागना चाहेगा तो मराने लग, पब्लिक से बचेगा कि क्या बोलता है कि पुलिस और थाने में उनको फ़ोन करने जाएगा कि हमसे घटना घट गई है। तो सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो तीसरा रास्ता क्या निकलेगा फिर? भाई आंदोलन तो पहला है, नहीं होगा फिर देखा जाएगा हर जगह। भाई सरकार का भी तो उसमें नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। भाई हम लोग भी बर्बाद हो, सरकार का तो भी नुकसान जा रहा है। और सत्य रहे सवाल कि भाई ये जो नियम कानून उसको वापस लिया जाए, जो नियम सही कानून उसको उल्लंघन किया उसका किया जाए। चलिए ठीक है। देखिए हम बनारस के लातारा इलाके में थे और यहाँ पे काफ़ी ट्रकें रुकी हुई हैं और पूरा जो है यातायात प्रभावित हो रहा है। जो सामान बाहर ले जाने आने वाले होते हैं, चाहे बिजनेस के हो, डाक पार्सल हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इन ट्रकों में बाहर आती जाती रहती हैं। पूरे देश का जो साधन है इन ट्रकों के ज़रिए होता है। लेकिन सरकार ने जो कानून लाई है, इससे ड्राइवर तबका और जो मोटर मालिकान है ये बेहद परेशान है कि 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा सज़ा है और 7 लाख रुपये जुर्माना। जो ड्राइवर होते हैं मजदूर तबके की श्रेणी में आते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कमाई नहीं होती। 3 दिनों की हड़ताल है, हालांकि 3 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो हो सकता है ये हड़ताल और बढ़े। अब देखना यह है कि 24 के इलेक्शन से पहले सरकार इनकी बातें कब तक मानती है, आंदोलन कितना लंबा चलता है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।